चमाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह 6 बजे स्कूटी से बाजार आ रहे सेरी बाराकोट निवासी सागर सिंह धोनी और उसके पिता इंद्र सिंह धोनी पर बूंगा मंदिर के पास तेंदुए ने हमला कर दिया। इसके बाद तेंदुआ फिर उन पर झपटा। इस पर इंद्र सिंह ने पत्थर मारकर तेंदुए को भगाया। बताया जाता है कि सागर का आज बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की परीक्षा थी। उसके पैर में चोट आई है। जिला अस्पताल में उसका प्राथमिक इलाज कराया गया। तेंदुए के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। बुधवार शाम बाइक से मटगल घर जा रहे राजेंद्र जोशी और सचिन को भी रास्ते में तेंदुआ दिखाई दिया। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी के कुक को एक पिकअप ने टक्कर मार दी। कुक को 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। कुक सिलोली निवासी चंद्र प्रकाश वेरी सायं 7 बजे ड्यूटी पूरी कर अपने किराए के घर सुकोली को वापस लौट रहे थे। पांडे गांव में शनि मंदिर के पास उनकी बाइक को एक पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर जा गिरे। 108 एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर अमन आलम ने बताया कि चंद्र प्रकाश के चेहरे पर चोटें आई हैं। उनकी हालत सामान्य है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज बेरीनाग के अंकित के हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठाई है। अंकित के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकित के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। कहा है कि मुंशियारी के नामिक गांव में 12 मार्च को सचिन और अंकित के साथ मारपीट की जाती है। सचिन तो भाग गया, लेकिन अंकित भाग नहीं पाया और उसे पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। आज हम यहाँ ज्ञापन के माध्यम से कहने के लिए आए हैं कि अंकित हत्याकांड में निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि उसमें और लोग भी उस हत्याकांड में लिप्त हैं, लेकिन मात्र तीन लोगों की अरेस्टिंग प्रशासन के द्वारा की गई है। और फिर प्रशासन के द्वारा खाना पूर्ति करते हुए ये कहा गया है कि अंकित का पैर फिसलने से वो पहाड़ी से गिरकर मरा है। पहले तो 3 लोगों को जेल भी भेजा जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है कि अंकित हत्याकांड का खुलासा, और 3 लोगों को भेजा गया जेल। दूसरे दिन ये स्टेटमेंट आता है कि अंकित जो है पहाड़ी से गिरकर मरा है। तो मैं एसपी साहब को यही कहने के लिए आया हूं कि इसमें निष्पक्ष जांच करें, और सरकार से भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अंकित के साथ में घटना घटी है, आर्थिक तौर पर उस परिवार को जो है मदद करने के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की सरकार घोषणा करे। उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह, गोविंद बौद्ध, अमित पुरानी, कार्तिक टमटा, प्रवीण कोहली, अनिल कुमार, गणेश कुमार आदि मौजूद रहे। भाजपा सरकार के 1 साल के कार्यकाल को कांग्रेस ने विफलता भरा बताया है। साथ ही सरकार की विफलताओं पर श्वेत पत्र जारी किया है। कहा है कि 1 वर्ष के कार्यकाल में सरकार की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिस पर प्रदेशवासियों को गर्व हो। पत्रकारों से वार्ता में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र लुंठी ने कहा कि सरकार ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में जनता को गुमराह करने, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को बढ़ावा देने का काम किया है। शराब माफियाओं के हाथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिक चुकी है और गांव-गांव शराब पहुंचाने की साजिश ये सरकार रच रही है। ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार जन विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा विरोधी है, इसलिए ऐसी सरकार को इस प्रदेश में बनने का कोई अधिकार नहीं। गरीब किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों का उत्पीड़न हुआ है। 1 वर्ष के कार्यकाल में राज्य में चोरी, डकैती, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। इस मौके पर दीपक लुंठी, जीवन कोहली, कुंडल मेहर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। विद्युत और जल संस्थान की सरकारी विभागों पर काफी बकाया है। इस संबंध में एडीएम FR चौहान का कहना है कि दोनों विभागों से पहले बात हुई है। मुख्य रूप से यहाँ जो हमारे सरकारी विभाग है उनका भुगतान अधिकांश हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभी बचे हुए हैं, तो उनको भी अगर संभव हो सके किसी मार्च में, अन्यथा आगे प्रोसीडिंग इसकी जारी रहेगी ताकि विभाग का जो विद्युत का जो बकाया है वो वसूल हो सके। उन्होंने एक सूची दी है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने विभागों से भुगतान के संबंध में कार्रवाई करने को कहा है। अधिकांश विभागों का बकाया भुगतान हो गया है। जिन विभागों का रहा है उनका भुगतान कराने की भी कार्रवाई की जा रही है। आदि कैलाश टैक्सी ऑनर सोसाइटी धारचूला ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप कहा है कि केएमवीएन द्वारा जो यात्रा के लिए टेंडर कराया जा रहा है
उसमें स्थानीय टैक्सी यूनियन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जिस भी ठेकेदार का टेंडर होता है वह लोकल यूनियन से ही वाहन ले। कहा है कि यूनियन के अंतर्गत 40 बोलेरो कैंपर पंजीकृत हैं। इन्हें स्थानीय स्तर पर कार्य मिला तो रोजगार बचा रहेगा। ज्ञापन में यूनियन के अध्यक्ष प्रवेश, आनंद, विनोद सिंह, पुनीत कुटियाल, प्रशांत, राजेंद्र सिंह, रिजवान समेत कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। हिमोतान सोसाइटी की ओर से जल दिवस पर गंगोलीहाट के पोखरी गांव में जल दिवस की महत्ता के बारे में बताया गया। हिमोतान के सुरेंद्र भंडारी ने बताया कि विश्व जल दिवस की परंपरा 1993 से चली आ रही है। इसका उद्देश्य दुनिया के सभी देशों में स्वच्छ और सुरक्षित जल सभी लोगों तक पहुंचाना और पानी की बर्बादी रोकना है। कार्यक्रम में जल दिवस की शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर रश्मि कटियार, अपर सहायक अभियंता रुपेश आर्या, प्रधानाचार्य कुमुद रंजन पंत आदि मौजूद रहे। प्रभारी निरीक्षक बेरीनाग प्रभात कुमार ने 22 मार्च को 504, 506 आईपीसी व SC/ST एक्ट के अंतर्गत गैर जमानती वारंट के अनुपालन में मनोज सिंह निवासी ग्राम ग्वीर और गणेश सिंह निवासी ग्राम शिमाली को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। RSS के विद्यार्थी विभाग ने शहीद दिवस पर डिग्री कॉलेज के वेब हॉल में गोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को नम आंखों से याद किया गया। विभाग सेवा प्रमुख राजेंद्र चंद ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खुशी की बात है कि युवा पीढ़ी शहीद वीर जवानों को नहीं भूली है। कहा कि विषम परिस्थितियों में इन देशभक्तों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़कर उसे झुकने पर मजबूर किया। अध्यक्षता जिला प्रचारक नीतीश कुमार ने की। कार्यक्रम में नगर विद्यार्थी प्रमुख हिमांशु पुनेठा, शिवम कापड़ी, चित्रा जोशी, देवेश थलाल, इंदर बथियाल, तिलक पाठक, यामिनी जोशी, यश पंगरिया, राहुल, दिवस, पवन वर्मा मौजूद रहे। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अब खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।